ना जाने क्यों मैं बेकरार दिल में लिए दर्द इंतजार बैठा हूँ उस राह में जो मेरी मंजिल नहीं, जो मेरी मंजिल नहीं। ओके, सो आज की रीडिंग होने वाली है कार्मिक रीडिंग। आपके पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं और वो किसी और कार्मिक रिलेशन में है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आपके पर्सन का उनके कार्मिक के साथ रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, तो आज की पिके कार्ड रीडिंग होने वाली है आपके लिए। तो आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स मैंने रेडी की हैं। एक पाइल नंबर 1 पर पाइराइट क्रिस्टल मैंने रखा है एज यूजुअल। नाउअडेज दिस इज my favorite crystal, so pyrite on the pile number 1 and 7 chakra crystal rod on pile number 2। तो आप अपनी पाइल चूज कर लीजिए और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 या पाइराइट क्रिस्टल को चूज किया है, आपके लिए कार्ड्स आए हैं और क्वेश्चन है मेरा, what kind of relationship is with द कार्मिक ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन का आपके उनके कार्मिक के साथ कैसा रिलेशन है। ओके, पाइल नंबर 1 पे हमारे पास कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट कार्ड। ओके, आपके पर्सन का उनके कार्मिक के साथ कैसा रिलेशन है। आपके पर्सन का उनके कार्मिक के साथ नॉट सो बैड रिलेशन है। ओके, आपके पर्सन जो है अपने उस कार्मिक की तरफ पैशनेटली अट्रैक्टेड है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, उनके बारे में क्यूरियस है जानने के लिए, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं, उनको मे बी स्टॉक कर रहे हैं या सोशल मीडिया पर या फिर किसी न किसी तरीके से उनके उनके साथ में उन्होंने एक रिलेशनशिप बना रखा है उनके साथ, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आपके जो पर्सन है ये इस कार्मिक को और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ अपने फ्यूचर में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन का इस कार्मिक के साथ में जो रिलेशन है वो नया नया शुरू हुआ हो सकता है, रिसेंटली शुरू हुआ हो सकता है और ये बहुत अधिक पॉसिबल है कि ये एक तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, शारीरिक आकर्षण हो और न्यूली इनका रिलेशन जो है वो अभी अभी शुरुआती फेज में और लेकिन आपके पर्सन इस पर्सन आपके उनके कार्मिक के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन देखना चाहते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते जाना चाहते हैं और उनके बारे में और जानना चाहते हैं और उनको अपने साथ लेकर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, ये उनसे एज में काफी छोटे हो सकते हैं। ये एज में यंग हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपके पर्सन की लाइफ में है, ये काफी नैगिंग करते होंगे, मतलब छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करना, उनको काफी हद तक इंगेज करके रखना है ना, उनको छोटी छोटी बातों में इंक्वायरी करना, छोटी छोटी बातों पर उनको पूछते रहना, राइट। और हर तरीके से ये अश्योर करना कि जो आपके पर्सन है वो उनके पैशन उनके आकर्षण से आगे ना जा सके, उनसे उनके आकर्षण से बाहर ना जा सके, इसकी संभावना है। हालांकि ये जो पर्सन है इसको शक है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसी वजह से ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपके पर्सन की जासूसी कर रही होंगी, कर रहे होंगे या उनके ऊपर डाउट करते होंगे, ओवर थिंक भी करते होंगे आप इनके और उनके आपस के रिलेशन को लेकर, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वाद विवाद चलता रहता होगा कि ये फीलिंग्स जो है इनकी म्यूचुअल फीलिंग्स है या नहीं म्यूचुअल फीलिंग्स है। तो आपस में काफी एक दूसरे पर डाउट्स हैं, इनको आपस में काफी एक दूसरे के साथ में कभी कभी आर्ग्यूमेंट कर लेते होंगे, लेकिन फिर भी ये इन सब चीजों के बावजूद ये दोनों
डेफिनेटली एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से नजर रखते हैं, एक दूसरे पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं, और फिर भी फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये दोनों साथ चलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की नेचर की वजह से, या इस पर्सन के शक्की मिजाज की वजह से, या इस पर्सन के ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने की वजह से फ्यूचर में ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है इस कार्मिक से काफ़ी परेशान हो जाएंगे, काफ़ी झुंझला जाएंगे, और कहीं ना कहीं इनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कार्मिक पर्सन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये आपके जो पर्सन है, एक लेवल के बाद में इस कंट्रोल एनर्जी से, इस कंट्रोलिंग नेचर से पीछा छुड़ाना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि इस रिलेशन से बाहर निकल जाएं, इस रिलेशन से किसी न किसी तरीके से अपने आप को पीछा छुड़ा लें, इस कार्मिक से अपना पीछा छुड़ा लें। हालांकि ये फ्यूचर की संभावना है। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप शुरू हुआ था, ये एक बहुत ही सेक्सुअली या फिजिकली अट्रैक्शन के लेवल पे शुरू हुआ था, और अभी भी दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच नहीं है। अभी भी एक दूसरे के साथ ज्यादातर जो अटैचमेंट है वो एक फिजिकल अटैचमेंट है। अभी भी दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ भविष्य को लेकर अभी भी क्लैरिटी की तलाश में है, और दोनों चाहते हैं कि इस रिलेशन में उनका कंट्रोल बना रहे, मतलब एक पर्सन पे दूसरे पर्सन का कंट्रोल बना रहे, और दूसरा व्यक्ति उनको कंट्रोल ना करे। ये इच्छा दोनों की आपस में है, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं इनके बीच में आगे जाकर, कंट्रोल इश्यूज को लेकर इनके बीच में आगे जाकर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। भरोसे या ट्रस्ट के इश्यूज को लेकर इन दोनों के बीच में फायरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और उस कंडीशन में आपका जो पर्सन है ये इस कार्मिक पार्टनर से अलग होने, दूर होने या डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने मल्टी क्रिस्टल रॉड को चुना था। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है डेथ एंड रीबर्थ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन का अपने इस कार्मिक के साथ में कैसा रिलेशन है? हो सकता है कि पास्ट में इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया हो, ये दोनों अलग हो गए हों, और ये दोनों ने सेपरेट वेज अपने अपने ले लिए हों, और इनका रिश्ता बिल्कुल भी वैसा ना रहा हो जैसा कि पहले रहा था। रिसेंट पास्ट में इनके रिश्ते में बड़े बदलाव हुए हैं, रिसेंट पास्ट में इनके बीच में बड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, रिसेंट पास्ट में इनके बीच में बहुत कुछ बदल गया होगा, जो पहले था वैसा कुछ भी नहीं रहा होगा, बहुत कुछ बदल गया होगा। ये कार्मिक के साथ इनका ये रिलेशन ऑलमोस्ट मर चुका होगा या खत्म हो चुका होगा। और इस कार्मिक के साथ आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो काफी भारी बोझ बन चुका है, सरदर्द बन चुका है, और इस पर्सन की या इस कार्मिक की जिम्मेदारी, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव, इसको झेलने का दबाव आपके पर्सन को लगातार गिल्ट में रख रहा है। और ये भी पॉसिबल है कि इस कार्मिक की वजह से आपके और उनके बीच का रिलेशन खत्म हो गया, और ये चीज उनको बहुत बड़ा तनाव दे रहा है कि इस पर्सन के बीच में आने की वजह से आपके उनके साथ का रिलेशन खत्म हो गया। ये बात भी आपके पर्सन को बहुत ही गिल्ट में फंसा रही है, दबा रही है कि अगर ये कार्मिक लाइफ में मेरी ना होता तो आपके साथ का उनका रिलेशन खराब ना होता। तो इस वक्त में आपके पर्सन और इनके कार्मिक का जो रिलेशन है वो काफी मानसिक रूप से थकाने वाला रिलेशन, एक तरह का जबरदस्ती का सौदा है, जबरदस्ती निभाने या जबरदस्ती का अनुभव है, जबरदस्ती का रिश्ता है जिसको इन दोनों को मजबूरी में निभाना पड़ रहा है। मे भी हो सकता है कि ये मैरिज में हो या किसी तरह के ऐसे सोशल कनेक्शन में हो कि जिसमें अलग होना पॉसिबल नहीं है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन और इस कार्मिक के बीच का जो रिश्ता है वो झूला झूल रहा है, स्टेबिलिटी का झूला झूल रहा है। एक समय पर इनको लगता है कि इस रिलेशन को भी खत्म कर देना चाहिए, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे अपनी लाइफ से बाहर निकल जाना चाहिए, इस पर्सन को, कार्मिक को मेरी लाइफ से बाहर निकाल देना चाहिए। और दूसरी तरफ इनको ऐसा लगता है कि
जहाँ तक झेल सकता हूँ झेलूँ, जहाँ तक कोशिश कर सकता हूँ करूँ। ये आपके जो पर्सन है आपके और इस कार्मिक के बीच में लगातार जगलिंग कर रहे हैं, आपके और इस पर्सन के बीच में लगातार कंफ्यूज्ड हैं कि किस पर्सन को लेकर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ और किसको मुझे छोड़ने की ज़रूरत है। ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इस कार्मिक पर्सन के साथ में किसी समहाउ किसी तरीके से रिलेशन निभ जाए, चल जाए, उसके लिए ये संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ये आपको और इनको दोनों को ही लिम्बो में रखा हुआ हो, अधर झूल में लटकाया हुआ हो, क्योंकि इन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दो लोगों के बीच में पिसे जा रहे हैं, दो लोगों के बीच में से चूज नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ इनको अपना रिलेशन खत्म कर देना चाहिए और किसके साथ रिलेशन इनको ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, किसके साथ रिलेशन में इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ये अभी तक आपके जो ये पर्सन ये एनालाइज कर रहे हैं। मानसिक रूप से ये पर्सन जो आपके पर्सन है ये थक गए हैं, लेकिन फिजिकली अभी भी ये फंसे हुए हैं, मेंटली अभी भी फंसे हुए हैं। अभी तक आपके और इस कार्मिक के बीच में इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। इनके दिल और दिमाग में काफी संघर्ष चल रहा है कि आगे की लाइफ मुझे किसके साथ बितानी है। सो आपके जो पर्सन है ये इस कार्मिक से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं, बहुत कम बातचीत करते होंगे, बहुत इमोशनली डिस्टेंस मेंटेन कर रखा होगा। वो जानते हैं कि इस रिलेशन में कोई पैशन नहीं बचा है, इसमें कोई लव नहीं बचा है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदारी के तौर पर इस रिलेशन को अभी भी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने साथ में, और अभी भी इस रिलेशन को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन इन्होंने नहीं बनाया है कि वो इस रिलेशन को लेकर आगे कहाँ जाना चाहते हैं। ओके, सो ये थी पिक अ कार्ड रीडिंग, पिक अ पाइल रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर